बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट नंबर 12, numerical number 12.1. The wavelength of a wave is 2 meter and its frequency is 5 hertz. What is the speed of the wave? तो एक वेव है जिसकी वेवलेंथ हमें दी गई है 2 मीटर है और इसकी फ्रीक्वेंसी है 5 हर्ट्ज़। हमने इस वेव की जो स्पीड है वो कैलकुलेट करनी है। वेवलेंथ वेव की जो है वो डिनोट की जाती है लैम्डा से और ये हमारे पास 2 मीटर और इसकी फ्रीक्वेंसी इसको स्मॉल एफ से डिनोट किया जाता है और ये है 5 हर्ट्ज़। हमने मालूम क्या करना है, द स्पीड ऑफ द वेव, तो स्पीड को डिनोट किया जाता है v से। तो जो फार्मूला यहाँ पे यूज़ होगा वो है v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा। v हमने मालूम करना है तो v f क्या है हमारे पास 5 और लैम्डा क्या है 2। मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 10। तो स्पीड जो है इसके यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड। तो ये है न्यूमेरिकल नंबर 12.1 का आंसर। नेक्स्ट है 12.2। अ वेव ट्रेवल एट अ स्पीड ऑफ 300 मीटर पर सेकंड एंड हैज़ अ वेवलेंथ ऑफ 3 मीटर, कैलकुलेट इट्स फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे हमें एक वेव दी गई है जिसकी स्पीड जो है वो 300 मीटर पर सेकंड है और उसकी वेवलेंथ 3 मीटर है। तो सबसे पहले गिवन में देखें कि स्पीड को हम डिनोट करेंगे v से, वो है 300 मीटर पर सेकंड और इसकी वेवलेंथ लैम्डा लिखेंगे और ये क्या है हमारे पास 3 मीटर और हमने फाइंड क्या करना है, फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड करनी है। तो फार्मूला ये होगा v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा। एफ हमने जो है फाइंड करना है, उसको एक तरफ कर लें, v लैम्डा इस तरफ आएगा तो डिवाइड होगा। v क्या है हमारे पास 300 और लैम्डा क्या है 3। जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 100। तो फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या है, हर्ट्ज़। तो ये 12.2 का आंसर है। नेक्स्ट है 12.3। अ साउंड वेव हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 250 हर्ट्ज़ एंड स्पीड ऑफ 340 मीटर पर सेकेंड, फाइंड इट्स वेवलेंथ। तो यहाँ पे हमारे पास एक साउंड वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी दी गई है। तो गिवन में हम लिखेंगे कि फ्रीक्वेंसी क्या है हमारे पास 250 हर्ट्ज़ और इसकी स्पीड क्या है इस साउंड वेव की, v इज़ इक्वल टू 340 मीटर पर सेकेंड। फाइंड क्या करना है, लैम्डा, यानी कि हमने इसकी वेवलेंथ जो है वो फाइंड करनी है। फार्मूला जो यहाँ पे यूज़ होगा वो वही है जो ऊपर वाले दोनों न्यूमेरिकल में यूज़ हुआ है, v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा। लैम्डा हमने फाइंड करना है तो ये इस तरफ रहेगा v। फ्रीक्वेंसी जब दूसरी तरफ जाएगी तो डिवाइड होगा। v क्या है हमारे पास 340 और फ्रीक्वेंसी क्या है 250। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1.36। तो लैम्डा यूनिट क्या है हमारे पास, लैम्डा का यूनिट होता है मीटर। तो ये 12.3 का हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास 12.4। अ वेव हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज़, हाउ मच टाइम डज इट टेक टू कंप्लीट वन वेव। तो हमारे पास एक वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी दी गई है, फ्रीक्वेंसी को स्मॉल एफ से लिखेंगे, कितनी है 50 हर्ट्ज़ और हाउ मच टाइम। तो टाइम जो है ये हमने यहाँ पे मालूम करना है। अब इसका फार्मूला क्या है, फार्मूला ये है कि टाइम और फ्रीक्वेंसी में इन्वर्स रिलेशन होता है। टाइम और फ्रीक्वेंसी में इन्वर्स रिलेशन है। तो टाइम हमने फाइंड करना है 1 बाय फ्रीक्वेंसी क्या है 50। जब डिवाइड करेंगे हम तो हमारे पास आंसर आएगा 0.025। टाइम के यूनिट क्या है, सेकंड। अब नेक्स्ट है 12 ये फाइनल आंसर 12.5 है। ए वेव हैज़ अ वेवलेंथ ऑफ 0.5 मीटर एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ 200 हर्ट्ज़, कैलकुलेट द स्पीड। तो हमारे पास एक वेव है जिसकी वेवलेंथ हमारे पास है 0.5 मीटर गिवन में और इसकी फ्रीक्वेंसी दी गई है 200 हर्ट्ज़। हमने फाइंड क्या करना है, स्पीड ऑफ वेव। तो हमने कैलकुलेट करनी है। फार्मूला क्या है, v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा। v हमने फाइंड करना है, f क्या है 0.5, लैम्डा क्या है 200। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा
100, तो स्पीड जो है इसके यूनिट मीटर पर सेकंड के हैं। तो ये 12.5 का आंसर। नेक्स्ट है लास्ट न्यूमेरिकल 12.6, द टाइम पीरियड ऑफ अ वेव इज़ 0.02 सेकेंड। टाइम पीरियड जो है वो दिया गया है 0.02 सेकेंड। कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी हमने जो है वो फाइंड करनी है। तो हमने पहले ऊपर वाले न्यूमेरिकल में कहा कि टाइम और फ्रीक्वेंसी में इन्वर्स रिलेशन है, यानी कि हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। अब फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड करनी है, तो 1 टाइम क्या है 0.02 सेकेंड। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 50 और फ्रीक्वेंसी के यूनिट क्या है हर्ट्स। तो ये है 12.6 न्यूमेरिकल का आंसर।